आज हम राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जियोग्राफी ऑफ राजस्थान में इसके जो 4 प्रमुख विभाग थे उसमें जो महत्वपूर्ण है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन्स। भारत में स्थित मरुस्थल का 62% क्षेत्र राजस्थान में विस्तृत है। यह मरुप्रदेश अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम या पश्चिमी भूभाग पर विस्तृत है। इस थार मरुस्थल या स्थानीय भाषा में थाली के नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट पोलियन आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल से पूर्वी भाग में माना जाता है। इस मरुस्थल का जो विस्तार है वह दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर 6 से 40 किलोमीटर लंबाई तथा पश्चिम से पूरब की ओर 300 किलोमीटर चौड़ाई फैला हुआ है। इसका विस्तार अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य विस्तृत है। इस क्षेत्र का ढाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात राज्य का 61.11% क्षेत्र है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इस भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तथा ये मरुस्थल विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, परंतु राज्य की सबसे विशाल जनसंख्या इसी क्षेत्र में मिलती है तथा 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर ढाणियाँ और गांव पाए जाते हैं। ये मरुस्थल अन्य भूमियों से अधिक यहाँ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी भी है। इसे महान भारतीय जल विभाजक द्वारा अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इसके पश्चिमी सीमा में रेड क्लिफ रेखा, जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस मरुस्थल में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 12 जिलों को रेगिस्तान घोषित किया गया है। न्यून वर्षा व उच्च तापमान वाष्पीकरण के कारण प्रदेश में रेतीला और बंजर है। ये प्रदेश कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ, चट्टानी सतहें पाई जाती हैं। नागौर, कुचामन, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही की पहाड़ियाँ, इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से 300 मीटर है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश शुष्कता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। अब है रेतीले शुष्क मैदान, सैंडी एरिड प्लेन। यह मरुस्थल प्रदेश भारत का एक अद्वितीय भौतिक प्रदेश है। इसकी धरातलीय सतह बहुत बड़ा भाग बालू से ढका हुआ है। रेत बहुत ऊंचे तथा विविध आकृतियों वाले स्तूप, बालू के दीर्घाकार कटकों के बीच में निम्न पहाड़ियों वाला भूभाग भी भौतिक विशेषताओं का अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से इस पश्चिम भाग को थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। यह राज्य की 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम में स्थित है तथा राजस्थान से समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई 150 मीटर वाला
भूभाग है। मरुस्थलीय प्रदेश की आकृति के आधार पर पुनः 2 उपविभागों में बांटा गया है। नंबर 1 है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश या रेतीला मरुस्थल सैंडी डेजर्ट। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पथरीला मरुस्थल रॉकी डेजर्ट। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश रेतीला मरुस्थल सैंडी डेजर्ट ये राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश का सुदूर पश्चिमी भाग बालू का स्तूप में आवर्तित है। इस प्रदेश में बालू का स्तूप एक विशिष्ट भूआकृति लक्षण है जो संपूर्ण मरुस्थल का लगभग 80% भाग इसमें विस्तृत है। यह भाग पाकिस्तान सीमा के सहारे पंजाब की कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को महान मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू पश्चिम भाग में विस्तृत है। यहाँ बालू के स्तूप वायु अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल है जो मार्च से जुलाई तक सार्वजनिक मात्रा में होता है। बालू का स्तूपों का विस्तार और उसकी मात्रा इस प्रदेश में मानवीय आर्थिक क्रियाओं को अत्यधिक प्रभावित करती है। मरुस्थल के इस बालू के स्तूपों की उत्पत्ति का कारण वायु का प्रचंड वेग, दिशा, भूतल की शैल संरचना, स्थलाकृतियों का उच्चावच भी है। पवनों द्वारा निरंतर अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य संपादित होता है। शहरगढ़, जैसलमेर में स्थानांतर बालू के स्तूपों को स्थानीय भाषा में घरियाना या घियाना कहते हैं जो सभी पवनों की दिशाओं के समांतर होते हैं। ये बालू के स्तूप पुराने, ओल्ड व नवीन प्रकार के हैं जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से 60 मीटर से अधिक तक होती है। बालू का स्तूप 2 से 8 मीटर साधारण ऊंचे पाए जाते हैं। वायु की दिशा, आकार, स्वरूप वनस्पतिक आवरण के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित रखा है। पवन बालू का स्तूप, वर्खन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप तथा तारक बालू का स्तूप। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या पर्वतीय मरुस्थल पथरीला मरुस्थल रॉकी डेजर्ट ऑफ यह रेतीला मरुस्थल सैंडी डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। तो बालू का स्तूप को पूर्णतः अभाव मिलता है तो संपूर्ण मरुस्थल का 20% भाग इसमें विस्तृत है। इस प्रदेश का भूआकृतियाँ उच्चावच चट्टानों की रचना, मैदान जो पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ में पाए जाते हैं। ये ग्रेट सैंडी स्टोन तथा चूना पत्थर की छोटी छोटी इकाइयाँ एकाकी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका विस्तार जैसलमेर के चारों ओर पोखरण क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। तो बालू का पत्थर सैंडी स्टोन व चूना पत्थर लाइम स्टोन चट्टान अनुवर्ती पाई जाती हैं। ये जुरासिक इयोसीन शैल समूह से संबंधित हैं। इस काल की वनस्पति और जीवों के अवशेष जैसलमेर के दक्षिण में अकाल वुड फॉसिल्स पार्क भी पाए जाते हैं जो जैसलमेर नगर जुरासिक बालू पत्थर से लंबे चट्टान मैदान में हैं। पीला बालू पत्थर निकलता है जिससे यहाँ की प्राचीन दुर्ग बने हैं। बीकानेर के उत्तर में फलौदी में भी बालू का पत्थर धरातली सतह पर पर्याप्त होता है। पूरे क्षेत्र में मृदा काफ़ी पथरीली पाई जाती है। कुछ भागों में नीस्ट, ग्रेनाइट्स, ग्रीट, पोग्लोमाइट्स चट्टानें आवर्ती मिलती हैं। प्रदेश की अवसादी शैल समूह भी भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। लाठी सीरीज इसका प्रमुख उदाहरण है जिसमें सबसे अधिक जल के भंडार पाए गए हैं। चट्टानों में तेल और गैस के भंडार पाए गए जो जैसलमेर पोखरण में से मोहनगढ़ तक फैली हुई हैं। सेवण घाट जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान सीमा के सहारे लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो प्राय 5 से
50 से 135 सेंटीमीटर लंबी होती है। मरुस्थल रोकने, टिब्बा स्थानीयकरण और पशुचरण में उपयोगी है, जिसे लीलोन भी कहते हैं। अर्ध मैदान या राजस्थान का बांगर प्रदेश सैंड एरिया प्लेन है। राजस्थान बांगर प्रदेश ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में रेतीले शुष्क मैदान के मध्य स्थित है। इसका विस्तार 75,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में लूनी नदी से जलप्रवाह क्षेत्र को मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेखीय मरुस्थलीय अर्ध शुष्क मैदान में व्यक्त है। इसके कारण इसे संक्रमणीय या परिवर्तितीय जलवायु पेटी भी कहते हैं। यह प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी है। इसके उत्तर में गंगा नदी उत्तरी सीमा बनाती है। इसे प्राकृतिक विभागों में मारवाड़ी भी कहते हैं। भौतिक स्वरूप और स्थलाकृतियों को दृष्टि से इस प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर काफ़ी विषमता दृष्टिगत होती है। उत्तर में गंगर का मैदान, जहाँ बालू का स्तूप कटक छितरे हुए मिलते हैं। यहाँ के गग्गर के अतिरिक्त अन्य कोई नदी नहीं पाई जाती। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। पवनवर्ती बालू का स्तूप और केंद्रीकरण यहाँ अधिक पाया जाता है। नागौरी उच्च भूमि की स्थलाकृतियाँ पहाड़ियों की चट्टानें धरातल के कारण इस प्रदेश में अपने आप में विशिष्ट हैं। नागौर उच्च भूमि व शेखावाटी प्रदेश सरिता रहित हैं, अतः अंतर प्रभावी क्षेत्र हैं। यहाँ निम्न गर्तों में खारी या नमक की झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांबर, डीडवाना, डेगाना, पचपदरा और लूंगसर और कुचामन आदि हैं। लूनी बेसिन क्षेत्र की स्थलाकृतिक में विस्तृत कापीय मैदान, तीव्र जलोढ़युक्त पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। ये क्षेत्र वायु द्वारा लाई गई बालू से ढका हुए हैं। अधिकांश अर्ध सूक्ष्म प्रदेश की स्थलाकृतिक वायु जलापर्दन का परिणाम निर्मित है। वस्तुतः निम्न क्षेत्र में फैला हुआ है गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, पाली, जालौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, बाड़मेर का दक्षिणी भाग इसमें सम्मिलित है। इसके अंतर्गत लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गग्गर मैदान, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। लूनी बेसिन या गौड़वार प्रदेश, लूनी बेसिन और गौड़वार रीजन्स, ये प्रदेश पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी और उसकी सहायक नदियों का उपवा क्षेत्र है। लूनी नदी के पूर्व में सीमा में कलमारा डूंगर है, जो लूनी नदी और अजमेर के दक्षिण पश्चिमी अरावली श्रेणियों से नाग पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। छोटी छोटी नदियां हैं। अरावली के उत्तर पश्चिम ढालों पर बहते हुए किनारे पर आकर लूनी में मिलती हैं। तो लूनी इसकी सहायक नदी जोधपुर के दक्षिण पूर्वी पाली, जालौर और सिरोही जिलों में होकर बहती है। लूनी बेसिन का एक स्वरूप जालौर पट्टी नाम से प्रसिद्ध है, जो गौड़वार या माला क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, संपूर्ण जालौर तथा पश्चिमी सिरोही जिले आते हैं। लूनी का जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया लगभग 34,866 वर्ग किलोमीटर है। लूनी की सहायक नदी सूकरी, जोजरी, गुहिया, खारी, बांडी, मिश्री तथा जवाई है। ये सभी मौसमी नदी हैं, सीजनल रिवर्स हैं। लूनी नदी का जल बालोतरा, बाड़मेर तथा कठोर आधारित चट्टानों पहाड़ी अपवा तंत्र के कारण मीठा जल है। इसमें लवणीय आधार शैलें नमक कणयुक्त मृदा भी मरुस्थलीय प्रदेश के अपवा तंत्र के कारण जल खारा व नमकीन पाया जाता है। राजस्थान का समुद्र से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र सांचौर, जालौर जो 50 मीटर है, तो बाड़मेर में बरबरासर का नेहेड़ा क्षेत्र जो कच्छ के रन पर राजस्थान में विस्तृत है।
लूनी बेसन में प्राचीन चट्टानें अरावली की विस्तृत पहाड़ियों में फैली हुई है। जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। लूनी क्षेत्र की पहाड़ियों में ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्टरजाइट्स, चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिणी राजस्थान में लूनी बेसन की सबसे ऊंची चोटी डोगरा पर्वत जो जालौर में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। जालौर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदकार ईसबल वर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ सिवाना, नकोड़ा, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर भी इस बेसन के अंतर्गत आती हैं। जो छप्पन की पहाड़ियों को ग्रेनाइट निकलता है। अंतर्प्रवाह जल क्षेत्र में शेखावाटी प्रदेश, इंटरनल ड्रेनेज एरिया शेखावाटी रीजन, ये संपूर्ण अंतर्प्रवाही क्षेत्र है जिसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले तथा नागौर के उत्तरी पश्चिम भाग आते हैं। लूनी बेसन के उत्तर में अरावली के सारे राजस्थान के उत्तरी सीमा तक विस्तृत है। उत्तरी सीमा घूमकर पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। बालुई मिट्टी, कम वर्षा स्तूपों का दीवार आदि के कारण संपूर्ण क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह है। सांबर झील का आंतरिक जल प्रवाह का उदाहरण है। इसमें मेड़ा, रूपनगर, खारी नदियाँ मिलती हैं। यहाँ वरखान बालू के स्तूपों की अधिकता है। संपूर्ण क्षेत्र बालू का मैदानों बालू के स्तूपों से ढका हुआ है। इस क्षेत्र की रेतीली टीलों में का साम्राज्य तथा इन्हीं टीलों के मध्य खेजड़ी का वृक्ष बहुत आदि से मिलते हैं। स्थानीय भाषा में खेजड़ी जाटी कहते हैं। संपूर्ण पहाड़ी हर्ष की पहाड़ियाँ जो सीकर से मालाखेड़ा के आरंभ होकर दातारामगढ़ तक विस्तृत हैं। निचले भागों में चूनेदार चट्टानें मिलती हैं जो कुएं के निर्माण के आसान हो गया है। कुओं का स्थानीय भाषा में जोड़ या नाड़ा कहते हैं। इसके एकमात्र कांतली नदी है जो सीकर और झुंझुनू से बहती हुई अंतर्प्रवाही है। कांतली नदी के बेसन में तरोवाटी बेसन कहा जाता है। तरोवाटी साबी व बाणगंगा के पश्चिम में स्थित है। आंतरिक जल प्रवाह में निम्न कारण के न्यून मात्रा में वर्षा, उच्च तापमान, वाष्पीकरण, बालू मृदा है। नागौर की उच्च भूमि ये अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय मध्य क्षेत्र है। लूनी बेसन के उत्तर पश्चिम में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सीमा शेखावाटी के अंतर्प्रवाही मैदान है। यह प्रदेश अपनी विषम स्थलाकृतिक जल प्रवाह, नमकीन झीलों और प्राचीन चट्टानों की पहाड़ियों के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अनुसार विभाग को झीलों के अनेक विद्वानों ने 33 सागर का अवशिष्ट भाग बताया जो पूर्णतः भ्रमक है। समुद्री जल की मैग्नीशियम पाया जाता है परंतु इन झीलों में जल की आंशिक मात्रा पाई जाती है। इन झीलों में नमक की उत्पत्ति का स्रोत गहराई में स्थित नमकीन चट्टानें हैं। नमक सतह पर आ जाता है जो वाष्पीकरण क्रिया से सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है। इस प्रकार स्वच्छ पानी की झील सांबर झील आदि परिवर्तित होकर नमकीन झील में बदल गई है। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झील पाई जाती है। इसका क्षेत्र में बंजर और उपजाऊ है। पहाड़ियाँ केवल पर्वतसर और नावाओं में मिलती हैं। छोटी छोटी बेसन में निम्न गर्त पाए जाते हैं। वर्षा जल में मौसमी झीलों का निर्माण होता है तब प्रदेश का मुख्य नमक सांबर, नावा, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, कुचामन है। सांबर झील का दक्षिणी भाग को कठेरा प्रदेश भी कहते हैं। गग्गर का मैदान, इस मैदान का निर्माण सतलज, वैदिक, सरस्वती नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले विस्तृत हैं तथा प्राचीन काल से गग्गर नदी में हिमालय शिवालिक से निकलकर इस प्रदेश में बहती है जो धीरे धीरे लुप्त है। वर्तमान में गग्गर नदी का मृतप्राय नदी डेड रिवर भी कहा जाता है। इस नदी के पहाड़ तथा मैदान निर्मित हुआ है। कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता बढ़ गई है।
यहाँ की जलोढ़ समग्र स्थानों बुलाई गई रेतीली पूर्णतः ढकी हुई है। रेतीले मैदान में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण मृदाएँ बालू के स्तूपों गतिशीलता के कारण है। अब है मरुस्थल प्रदेश का महत्व। पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों के भंडार प्राप्त होते हैं बाड़मेर और जैसलमेर में। लिग्नाइट टर्सरी कोयले का जमाव प्राप्त होता है बीकानेर में। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता वाला क्षेत्र है। इमारती पत्थर की बड़ी मात्रा में प्राप्त होने के कारण खनिज चूना जिप्सम आदि मिलता है। खारी झील से लवण व नमक प्राप्त होता है जिसमें उर्वरक आदि बनते हैं। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का उदाहरण होने के राष्ट्रीय मरुद उद्यान कई विचित्र प्रजाति के जीव प्राप्त होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पशुपालन ऊन व्यवसाय किया जाता है। इस आधार पर लघु कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से यहाँ उपजाऊ मैदान में बदल रहा है जहाँ खाद्यान्न उपजें प्राप्त हो रही हैं। सापेक्षिक दृष्टि से पश्चिम मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी भूआकृति प्रदेश अस्पष्ट आधार का क्षेत्र है। एन एरिया ऑफ द इन्फेडिक ड्रेनेज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। आगे हम अरावली पर्वत के बारे में विस्तृत जानकारी